इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लर्न कर यूट्यूब चैनल इसी सिलसिले की एक नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम आसान तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमें कहाँ पे काम आता है। फ्लक्स किसी भी चीज के फ्लो को कहते हैं। फ्लक्स का लफ्जी मतलब होता है फ्लो। अगर किसी जगह से पानी बह रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वाटर फ्लक्स है, वाटर फ्लक्स है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये फ्लो कर रही है, बल्कि ये चेंज होती है। तो जो चेंज है वो किसी एरिया में हम जब देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये उस एरिया का फ्लक्स है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एरिया एलिमेंट है, ये ए एरिया है, इसमें से कोई फील्ड लाइंस पास कर रही है। मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट इज द फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अभी 3 फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, तो हमारे पास फ्लक्स 3 है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने जस्ट काउंट करना है कि फील्ड लाइंस कितनी हैं। यहां पे मैं एक और एरिया ड्रॉ कर लूं जिसमें से एक ही फील्ड लाइन पास कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू एरिया है ए प्राइम, इसका फ्लक्स जस्ट 1 है। मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं, हालांकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स पे ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास एरिया तो स्केलर है, लेकिन हम एलिमेंट ऑफ एरिया या वेक्टर एरिया ले रहे हैं। वेक्टर एरिया ये है कि हमारे पास कोई भी एरिया है, से ये एक रेक्टेंगल है, इसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू होल सरफेस होगा। इसी सरफेस के ऊपर आप वेक्टर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो हमारे पास एरिया का यूनिट वेक्टर बनेगा। ए हैट या एन हैट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया तो स्केलर है, लेकिन जो एलिमेंट ऑफ एरिया है या वेक्टर एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास सिंपल इक्वेशन ये है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। यहां से हम 3 केसेस देखेंगे कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और कब इंटरमीडिएट होता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान मौजूद होगा। पहला हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कंडीशन वर्बली भी डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली हम फिर इसको प्रूव करेंगे और जियोमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे। पहले हम वर्बली लिखते हैं कि कंडीशन क्या है मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। तो हम ये कहते हैं कि फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एरिया इज हर्ड, व्हेन एरिया एलिमेंट कह दें, एरिया एलिमेंट इज हर्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। अब देखें, जब एरिया एलिमेंट फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया ने फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बनाया, लेकिन जो वेक्टर एरिया है वो फील्ड लाइंस के साथ 0 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। कैसे? हम इसको जियोमेट्रिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एरिया एलिमेंट है, मैंने बताया कि इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू होल सरफेस है। यहां से मैं फील्ड लाइंस पास करवा रहा हूं, ये ई फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो अब देखें, ई की जो डायरेक्शन है वही एन की है, तो यहां पे हमारे पास थीटा 0 डिग्रीज का बन रहा है। इसी इक्वेशन में मैं एंगल थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्रीज बन जाता है।
और आपको पता होगा कि cos ऑफ 0 डिग्रीज 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल्स टू ई ए, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो आपने वर्बल डेफिनेशन या वर्बल एक्सप्लेनेशन भी याद रखनी है, एंगुलर एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है मिनिमम फ्लक्स, कि फ्लक्स कब मिनिमम होगा। तो मिनिमम फ्लक्स हमारे पास 0 होता है। हम ये कह सकते हैं, कंडीशन इसकी लिखते हैं कि मिनिमम फ्लक्स, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन थी कि एरिया एलिमेंट इज हर्ल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का उलट होता है पैरेलल, तो यहां पे हम परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल लिख लेते हैं कि फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन एरिया एलिमेंट इज हर्ल्ड parallel to field lines। ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये एरिया एलिमेंट है, ये पैरेलल रखा मैंने, इसकी डायरेक्शन ये लाई कर रही है एन, फील्ड लाइंस पास कर रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई। यहां पे देखें तो ये 90 का एंगल बन रहा है, एरिया एलिमेंट और फील्ड लाइंस के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। इसको लिख भी लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्रीज एंड कॉस ऑफ 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए इंटू 0। तो 0 जिस भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, तो यहां पे फ्लक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। ये मिनिमम फ्लक्स है। हमें पता है कि 180 डिग्रीज पे कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव वैल्यू देता है, मीन कॉस ऑफ 180 डिग्रीज -1 होता है, तो मिनिमम फ्लक्स माइनस ई ए भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू दी होल सरफेस होता है। मैं इसको हल्की सी इलस्ट्रेशन कर देता हूं कि अगर फील्ड लाइंस राइट टू लेफ्ट मूव कर रही हैं, तो एंटी पैरेलल या 180 का एंगल तब ही बनेगा जब एरिया एलिमेंट टूवर्ड्स दी राइट होगा, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन होता यह है कि एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू दी होल सरफेस है, तो ये हमारे पास अगर सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर यूं भी है और यूं भी है, दोनों डायरेक्शंस में है। तो फील्ड लाइंस के साथ एरिया एलिमेंट 180 डिग्रीज का एंगल नहीं बना सकता। लास्ट थिंग, फ्लक्स की यूनिट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई न्यूटन पर कॉलम और एरिया की यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। नेक्स्ट वीडियोस में हम फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस देखेंगे, गाउसेस लॉ पढ़ेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि फ्लक्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। आपकी कंसंट्रेशन के लिए शुक्रिया। थैंक यू।